आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर का नया अपडेट वर्जन 18.5 आ चुका है, जिसमें मुख्यतः 4 नए बदलाव किए गए हैं। तो आइए देखते हैं उन चारों नए अपडेट के बारे में। तो इसके लिए आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप सब यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे अन्य बहनों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर न करके सीधे ले चलते हैं आप सभी को पोषण ट्रैकर पर। तो इसके लिए हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड सेट पर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा हमारा प्ले स्टोर। अब आप प्ले स्टोर को अपने जो है वह ओपन करेंगे। मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, हम पोषण ट्रैकर लिखेंगे। आप भी ऐसे ही लिखेंगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अपडेट जो है मांग रहा है कि नहीं। तो चलिए पोषण ट्रैकर लिखते हैं। तो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम्स के पास टच किया। पोषण ट्रैकर जो है पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हमने टच कर दिया। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ अपडेट, यानी ये अपडेट करने को कह रहा है। तो चलिए इसे अपडेट पे टच करते हैं। हमने अपडेट पे टच कर दिया। आप यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए सर्कल जो है वह अब हो चुका है लगभग। हम अपडेट के करीब आ गए हैं, और जैसे ही यह अपडेट होता है मैं आपको नेक्स्ट जो है इसमें सारे अपडेट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आप भी जो है प्ले स्टोर से जा कर के पोषण ट्रैकर लिखिए और वहाँ पे देखिए कि अपडेट आ गया तो आप जो है अपडेट पे टच कर दीजिए। आप सब देख पा रहे हैं कि अपडेट हो चुका है पोषण ट्रैकर। अब यहाँ पे राउंड एंड राउंड जो है वह कर रहा था, वो अब नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब ओपन लिखा हुआ है, हम इसे जो है टच करते हैं। और पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से जो है अपडेट आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे टच कर दिया। टच करने के बाद जो है यहाँ पे पुनः हम एक बार और टच करेंगे। तो चलिए पुनः एक बार हमने टच कर दिया। टच करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 4 नए बदलाव आए हुए हैं, जिसमें से पहला बदलाव क्या है कि ऑप्शन टू मार्क बेनिफिशियरी एज माइग्रेट आउट, यानी कि एक नई ऑप्शन आ गई है। नई जो है डैशबोर्ड पर जानकारी के लिए आपको एक फोल्डर बन गया है, एक ऑप्शन बन गया है, जिसमें माइग्रेट आउट के नाम से वो जो है शो करेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सेपरेट स्क्रीन टू वेरीफाई मोबाइल नंबर्स, यानी कि यह तो रहा पहला। इसमें जो है वह जो अपडेट आई हुई है वह डैशबोर्ड पर ही, यानी कि जैसे ही डैशबोर्ड नहीं, मतलब जैसे ही पोषण ट्रैकर को आप टच करेंगी तो स्क्रीन पे ही जो है आपको नज़र आएगा क्या, तो माइग्रेटेड आउट का, ठीक है। और उसके बाद से दूसरी जो अपडेट है वह क्या है, तो आपको स्क्रीन पे ही वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि अब आपको पर लाभार्थी जो है खोलना नहीं पड़ेगा, और यह नहीं देखना पड़ेगा कि आपने जो है उनके मोबाइल का वेरिफिकेशन किया है कि नहीं। आप जो है सीधे स्क्रीन पर ही जो है ये ऑप्शन देख पाएंगी। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है फैसिलिटी फॉर अपडेटिंग सेल्फ आधार इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि तीसरी जो अपडेट हुई है वह अपडेट खास है। यानी कि यदि आपने बच्चों के आधार के जगह पे उनके गार्जियन के आधार को ऐड कर दिया है, यानी कि बच्चे का आधार नहीं बना है, जब आपने बच्चे को ऐड किया है और उसके बाद से उनके पेरेंट्स का आधार उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो अब क्या है, ये ऑप्शन आ चुकी है कि आप जो है अब जो भी बच्चे हैं उन बच्चों का आधार अपडेट कर सकती हैं। और लास्ट अर्थात चौथा जो न्यू अपडेट आई है यह क्या है, तो माइनर बिग फिक्सेस, यानी कि जो छोटी मोटी दिक्कत प्रॉब्लम पोषण ट्रैकर से संबंधित हो रही थी उसको जो है सॉल्व कर दिया गया है। चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा स्लाइड करती हूँ और आपको यहाँ पे भी जो है इस नए वर्जन के बारे में जानकारी देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रही हैं, यानी कि ये आपका वर्जन हो गया, और ये देखिए 18.5। अब चलिए पोषण ट्रैकर पे ले चलते हैं, यानी पोषण ट्रैकर ऐप पे ले चलते हैं। ये तो प्ले स्टोर से जाके आपको हमने ये सारी जानकारी दी। अब ऐप पर जाकर के ये
जो भी आपके 4 नए बदलाव किए गए हैं, इन चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रही हूँ। तो हम आ गए हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर, और अब चलिए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं पहले अब जो पहली अपडेट आई हुई है। तो पहली अपडेट के लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इमेज आपको दिख रही है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये दे रहा है ना रजिस्टर बेनिफिशरी, फिर वेरीफाई आधार और माइग्रेट बेनिफिशरी, तो आप स्क्रीन को जो है स्लाइड करेंगी, यानी कि दाहिने से बाएं साइड की तरफ खींचना है। आपको क्या करना है, जैसे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जैसे मान लीजिए एरो है, तो आपको आगे की तरफ इस तरह नहीं बढ़ना है, आप ऐसे एरो बनाइए और इस स्क्रीन को जो है मतलब पीछे की तरफ खींचना है। जैसे मैं आपको खींच के भी दिखा रही हूँ, आप दाहिने ऐसे उंगली रखेंगी और इसको बाएं के तरफ खींचेंगी, ठीक है, ऐसे बाएं की तरफ खींचिए। तो खींचने के बाद यहाँ पे आप देख पा रही हैं, ये सॉरी डैशबोर्ड जो है टच हो गया है, पुनः मैं बैक जाती हूँ। यहाँ पे देखिए पहली ऑप्शन जो है, जो नई अपडेट आई हुई है, तो पहली अपडेट आपका क्या है, ये है, यानी कि ये रहा आपका माइग्रेट आउट बेनिफिशरी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं कि ये माइग्रेट आउट बेनिफिशरी क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो माइग्रेट आप जानती हैं, माइग्रेट मीन्स होता है चले गए या मतलब पलायन कर गए, कुछ लोग इसको विस्थापित भी कह सकते हैं, यानी कि इसका ये बहुत सारा अर्थ होता है माइग्रेट का। तो माइग्रेट को हिंदी में विस्थापित भी कहते हैं, पलायन भी कहते हैं, चले गए भी कहते हैं। अब चले गए से मतलब है या पलायन से मतलब है कि यदि आपने किसी दूसरे आंगनबाड़ी सेंटर के बेनिफिशरी को, यानी कि लाभार्थी को अपने पोषण ट्रैकर पे ऐड कर लिया है, यानी माइग्रेट के थ्रू ऐड कर लिया है, और वह अब जो है पुनः जहाँ से आई थी वहीं पे चली गई, तो आपको क्या करना है, यहाँ से उनको आउट कर देना है, माइग्रेट आउट बेनिफिशरी कर देना है। चलिए मैं इसे टच करके भी दिखा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही हैं, मैंने अभी इसमें कोई ऐसा मेरे साथ मतलब बेनिफिशरी नहीं था कि जिसको मैं माइग्रेट की थी और इस समय है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आप जान जाइए कि इसी के थ्रू, यानी कि अगर आप में माइग्रेट बेनिफिशरी अगर कोई होगा तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके जो है क्रमशः लाभार्थी होंगे। अब जो है उन्हें आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं पुनः बैक जाऊंगी, तो ये बाएं साइड जो एरो है इसे टच की, और जैसे ये बेनिफिशरी का ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसे टच करेंगे। टच करने के बाद से चलिए ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है, मैंने इसे टच किया, और टच करने के बाद से ये जो 3 डॉट है यहाँ पे इसे टच करेंगे। मैंने इसे भी टच कर दिया, और टच करने के बाद आइए आपको स्क्रीन पे हम दिखाते हैं। यहाँ जो है ये रहा नीचे सबसे, देखिए माइग्रेट आउट यहाँ पे लिखा है ना, इसे टच करेंगे। यानी कि ये ऑप्शन आप 2 तरह से देख सकती हैं। एक तो जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप को टच करेंगी, ओपन करेंगी, वहीं मुख्य पृष्ठ पे दिखेगा, और एक तो बेनिफिशरी के थ्रू, जैसे मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि जिस बेनिफिशरी को आपको माइग्रेट आउट करना होगा, तो आप उस बेनिफिशरी को के आगे जो 3 डॉट है उसे टच कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे से देखिए, नीचे से फर्स्ट नंबर पे जो है इसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे स्पष्ट दे रहा है कि कॉन्फर्मेशन, यानी कि माइग्रेट आउट फाइल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशरी लिस्ट, यानी कि आप अपने बेनिफिशरी के लिस्ट से इस लाभार्थी को रिमूव करना चाहती हैं। तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यानी कि यदि आप चाहती हैं कि हाँ ये जो लाभार्थी हैं इन्हें हम डिलीट कर दें, माइग्रेट आउट कर दें, तो आप क्या करेंगी, इस एस पे टच कर देंगी। तो क्या होगा, ये बेनिफिशरी आपके पोषण ट्रैकर ऐप से रिमूव हो जाएंगी। तो ऐसा होगा तब आपको करना है, नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये नो पे टच करके छोड़ देंगी। जैसे मैं चलिए नो पे टच कर दी, ये पुनः मैं जहाँ थी वहीं पे आ गई। अब चलिए दूसरे अपडेट के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं, यानी कि दूसरी जो अपडेट आई है वह सेपरेट स्क्रीन टू वेरीफाई मोबाइल नंबर से है। तो पुनः स्क्रीन यानी कि होम पृष्ठ पे आते हैं, और होम पृष्ठ पे आने के बाद जैसा मैंने बताया कि स्क्रीन को जो है ऐसे स्लाइड करेंगे, यानी दाहिनी उंगली रखेंगे और बाएं की तरफ उंगली को खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं,
ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्पष्ट दूसरी जो अपडेट हुई है वह यहीं पे आपको नज़र आ जाएगी। पहले जो था वह क्या था कि जैसे ये बेनिफिशरी है, आप यहाँ से भी देख सकती हैं और यहाँ से भी देख सकती हैं, या जो है आप स्क्रीन को ऐसे करके और इसे भी यानी आधार, ये वेरीफाई आधार को भी टच कर देती थी, तभी भी वहाँ से आपको जानकारी हो जाती थी कि इस लाभार्थी का जो है आप मोबाइल और आधार का वेरिफिकेशन की हैं कि नहीं की हैं। तो अब क्या है कि ये यहाँ से तो आप देख ही पाएंगे। अब एक नया जो है वह जोड़ दिया गया है, यहीं पे ऐसे स्क्रीन को स्लाइड करेंगी यानी कि दाहिने से बाएं की साइड की तरफ ले जाएंगी तो यहीं पे आपको दूसरी अपडेशन दिख जाएगी। अब इसे आप जैसे ही टच करेंगे, चलिए मैं इसे टच करके यानी कि ओपन करके भी आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, उसे मैंने जैसे ही टच किया तो इसमें क्या है कि जिन लाभार्थी का मोबाइल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो सभी लाभार्थी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और यदि आपको करना है तो आप जो है दाहिने साइड वेरीफाई लिखी हुई है, चलिए मैं इसे दिखा भी रही हूँ आपको। वैसे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा तो मैं शॉर्ट में ही अभी आपको बता रही हूँ। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हर एक पॉइंट के बारे में मैं विधिवत डिफिनेशन करते हुए बता दूंगी, यानी कि अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं मोबाइल का वेरिफिकेशन नहीं है तो स्पष्ट यहाँ पे दिया है वेरीफाई। अब इस वेरीफाई को जैसे ही टच करेंगे तो चलिए मैं टच करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन को मैंने टच किया यानी जो इमेज बनी हुई थी, तब जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ गई और उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है रिक्वेस्ट OTP, यानी कि हम OTP भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे टच कर देंगे तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का दिया गया है उस मोबाइल नंबर पे 4 नंबर की OTP जाएगी। और OTP को जैसे ऐड करने के लिए इसमें 4 बॉक्स ऐसे बन करके आएंगे और उस बॉक्स में जब हम OTP दर्ज कर देंगे तो सबमिट करने के लिए आएगा, सबमिट कर देंगे तो वेरीफाई मोबाइल भी जो है वह वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से यह दूसरी अपडेट है। अब चलिए तीसरी अपडेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो तीसरी अपडेट के लिए हम आ गए हैं पुनः होम पृष्ठ पे। अब जो है किसी बेनिफिशरी को टच करके आपको दिखा रहे हैं तो खासकर यह जो है चिल्ड्रन से संबंधित है। तीसरी ऑप्शन यानी तीसरी जो अपडेट हुई है, फैसिलिटी फॉर अपडेटिंग सेल्फ आधार इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। तो चलिए अब बेनिफिशरी वाले ऑप्शन को पहले टच करते हैं। टच करने के बाद से जो है बच्चों का इंक्लूड करना है आधार, तो उसके लिए इसमें मिलेंगे और इसमें मिलेंगे, तो किसी एक का ऑप्शन को हम टच करते हैं। हमने 6 मंथ to 3 years के फोल्डर को टच कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आयरा है, चलिए इनका जो है हम पूरा दिखाते हैं। मैंने जो है ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आयरा हैं इनके गार्जियन के आधार से जो है मैंने वेरीफाई किया हुआ है और मोबाइल का नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यानी जो ये डेमो के तौर पे मैं दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि मोबाइल का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। यहाँ से भी ऑप्शन है, ठीक है, यानी यहाँ से भी ये वेरीफाई जो लिखी हुई है यहाँ टच करेंगे तो सेम प्रोसेस जो मैंने मुख्य पृष्ठ पे जो नई अपडेट आई हुई है और वहाँ से दिखाया कि आप होम पृष्ठ पे भी जो है ऐसे करके यहाँ पे ये ऑप्शन है वहाँ से कर सकती हैं और ऐसे भी ये जो है कर सकती हैं। तो ये तो पहले से ऑलरेडी था। अब आइए तीसरी जो अपडेट है खासकर उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे गार्जियन का जो है आधार लगा हुआ है और वेरीफाई भी ग्रीन में आप देख पा रहे हैं हो गया है। अब जो है क्या करना है आपको, यानी कि अब आपको जो है यह सुविधा मिल गई है कि यदि इस आयरा का यानी कि जिस भी लाभार्थी का, कहने का मतलब आधार बन चुका है, तो आपको क्या करना है, ऐड चाइल्ड्स आधार ये जो लिखी हुई है और यहाँ पे अपडेट नाउ लिखी हुई है। चलिए इसे टच करके हम दिखा रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस ओपन हो जा रहा है और आप जो है कैसे बच्चे का आधार से संबंधित पूरा डिटेल मेंशन कर सकती हैं। तो इसके लिए मैं जो है इसे अपडेट नाउ पे टच कर रही हूँ। यहाँ देखिए
मैंने अपडेट नाउ पे जैसे ही टच कर दिया, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्लीज़ वेरीफाई आधार टू अवेल ऑल बेनिफिट ऑफ पोषण अभियान। और यहाँ पे चाइल्ड्स आधार नंबर, यानी कि चाइल्ड्स का आधार नंबर यहाँ पे जो 12 डिजिट का है उसे यहाँ पे ऐड कर देंगी। उसके बाद चाइल्ड्स फुल नेम एज पर आधार, यानी कि बच्चे का पूरा नाम आपको इसमें मेंशन करना है, किंतु वह नाम आधार से देख करके करना है कि उसके आधार में कौन सा नाम कैसे उसकी स्पेलिंग है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, सेम देख करके आपको लिखनी है। उसके बाद से दे रहा है कि बेनिफिशियरी नेम विल बी अपडेट इन प्रोफाइल, बेनिफिशियरी नेम विल बी अपडेटेड इन प्रोफाइल, यानी कि अब जो बेनिफिशियरी का आपने यहाँ पे आधार लिख रही हैं, यहाँ पे नाम लिख रही हैं, उसके बाद से उसी आधार से देख करके आपको डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार से ही टैली करके आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देना है, यानी कि कौन से उस डेट में उसका बर्थ हुआ है, किस मंथ में हुआ है, किस ईयर में लिखना है। तो उसके लिए आपको इस कैलेंडर को टच कर लेना है। उसके बाद से इस कैलेंडर से आपको डेट मंथ ईयर सब मेंशन कर लेना, ले लेना है। और पुनः यह जेंडर है, जेंडर में अब मेल है कि फीमेल है, जो हो वह टच कर लेंगी, ले लेंगी, और पुनः जो है वेरीफाई आधार पे टच कर देंगी। तो इस बच्चे का आधार से भी जो है अपडेट हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी आप कर लेंगी। तो ये रहा आपका तीसरा। चौथा, आप सभी जानती हैं कि चौथी जो अपडेशन है, यानी कि चौथी जो अपडेशन है वो माइनर बिग फिक्सेस है, यानी कि छोटी मोटी पोस्टर ट्रैकर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन जो है जो भी है वह कर दिया गया है। अब ज़्यादातर दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से यह रहा खासकर पोस्टर ट्रैकर पर जो न्यू अपडेट 18.5 आई हुई है उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे तब तक बने रहें। नमस्कार।